माननीय सर संघ चालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी, माननीय राज्यसभा सांसद एवं अध्यक्ष भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद श्री सरहत्र बुद्धे जी, अध्यक्ष मोक्षायतन योग संस्थान स्वामी भारत भूषण जी, माननीय राज्यसभा सांसद एवं चेयरमैन श्री नेटवर्क श्री सुभाष चंद्रा जी, सभी मंत्रीगण, सभी सांसद श्री, सभी विधायकगण, उपस्थित सभी अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज यहाँ मोक्षायतन योग संस्थान के 19वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में आप सभी के मध्य उपस्थित होकर मुझे अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। योग एक प्राचीन जीवन पद्धति है जो शरीर, मन और बुद्धि को जोड़ने के साथ साथ मानव चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए योग को भविष्य का धर्म और विज्ञान भी कहा जाता है। योग के विभिन्न विद्याओं के अभ्यास से हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। 27 सितंबर 2014 को 5000 साल से अधिक पुरानी विरासत भारतीय योग को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष इस मंतव्य के साथ रखा कि योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। इससे तन एवं मन दोनों स्वस्थ रहता है। इसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वास्तव में वैश्विक स्तर पर भारत द्वारा दिया गया योग दुनिया के लिए एक अमूल्य उपहार है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में योग विश्व को अपने साथ जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन सूरज, रोशनी और प्रकृति का धरती से विशेष संबंध रहता है। इस दिन को किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख कर नहीं, बल्कि प्रकृति को ध्यान में रखकर चुना गया। आज की जीवन शैली में स्वस्थ शरीर बनाए रखना चुनौती है, पर मुश्किल नहीं है। दैनिक जीवन में कब उठना है, कब सोना है, क्या करना है, क्या खाना है, यह सब यौगिक जीवन का ही अंग है। इसलिए कहा भी जाता है कि करो योग, रहो निरोग। जीवन के लिए योग रामबाण और संजीवनी बूटी है। योग एक प्राणायाम की भूमिका को हर कोई स्वीकार कर रहा है। योग और सात्विक जीवन पद्धति को अपनाकर ही हम आज की चुनौतियों से निपटने की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। निसंदेह हम प्रकृति के संसर्ग में रहते हुए शुद्ध आहार विहार एवं योग व्यायाम द्वारा अपने जीवन को स्वस्थ एवं आनंदमय बनाते हुए जीवम शरद शत यानी 100 वर्ष जीवन जीने की सनातन उक्ति को चरितार्थ कर सकते हैं। योग को किसी धर्म विषय से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। योग में सभी मानव के स्वस्थ जीवन का रहस्य छिपा हुआ है, जो जीवन में खुशी, परम आनंद एवं शांति की अनुभूति करता है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस मोक्षायतन योग संस्थान की स्थापना स्वामी भारत भूषण जी ने अपने 21वें जन्मदिन के अवसर पर आज ही के दिन 1973 में की थी। इस दृष्टि से आज स्वामी जी का जन्मदिन भी है। मैं आपके मंगलमय दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की याचना करते हुए आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मोक्षायतन योग संस्थान देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से भारतीय योग विद्या के मूल स्वरूप का शिक्षण व प्रशिक्षण देने की दिशा में प्रयासरत है। यहाँ के साधकों का सूत्र वाक्य है शक्ति, संयम और सेवा। सबसे बड़ी बात यह है कि मोक्षायतन योग संस्थान ने भारत योग नाम से मुहिम चलाकर भारतीय योग के मौलिकता को बचाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई है।
मुझे खुशी है कि संस्थान द्वारा विकसित की गई योग गतियाँ योग की निरापद क्रियाओं के रूप में आज दुनिया भर में पहचान बना चुकी है। इसके लिए मैं स्वामी भारत भूषण जी को अभिनंदन करना चाहती हूँ। मोक्षायतन योग संस्थान नितांत सादगी से रहने वाले अनेक सहज गृहस्थ सन्यासी की संकल्प शक्ति की जीवंत मिसाल है, जिसने अपनी किसी भी गतिविधि के लिए कोई अनुदान लिए बिना अपने सीमित संसाधनों से योग को स्कूल, विश्वविद्यालय, पुलिस, सैन्य बल एवं प्रशासनिक अकादमी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योग को व्यवसाय न बनाने वाले योग गुरु स्वामी भारत भूषण जी के तप का ही ये कमाल रहा है कि मुझसे पहले भी ये देश के माननीय राष्ट्रपति सहित देश व विदेश की नामचीन हस्तियों ने संस्थान में आकर इसकी समाज उपयोगी गतिविधियों से जुड़ने में गर्व का अनुभव किया है। यह प्रसन्नता की बात है कि योग दिवस के अवसर पर दुनिया भर में गाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय गीत इसी मोक्षायतन की ही देन है। इसके साथ ही 2 वर्ष पूर्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से घोषित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही पुरस्कार मोक्षायतन योग संस्थान के योग साधक श्री प्रणय शर्मा ने तथा मॉरिशस देश का राष्ट्रीय खिताब भी वहां रहकर पढ़ रही मोक्षायतन की इस 10 वर्षीय बालिका देवी प्रत्याश ने प्राप्त किया, जो आज वे दोनों का हम लोगों ने सम्मान किया। अंत में मैं मोक्षायतन योग संस्थान के अध्यक्ष स्वामी भारत भूषण जी को एक बार फिर से जन्मदिन की बधाई देते हुए संस्थान को 19वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि अगले वर्ष संस्थान जब अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएगा तब हम सभी नई उपलब्धियों के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।